बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास पार्टनरशिप का टॉपिक है और इस सवाल को हमने पिछली वीडियो में इनकम्प्लीट छोड़ा था। अब इस सवाल की जो मज़ीद आगे की रिक्वायरमेंट्स है उन्हें हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। उसमें हमें एक करंट अकाउंट बनाना था और एक अदद बैलेंस शीट का इक्विटी सेक्शन बनाना था, या बैलेंस शीट इनफैक्ट बनानी थी। तो करंट अकाउंट बनाने के लिए एक तो वो तरीक़ेकार है टी अकाउंट का जो कि हम बनाते हुए आ रहे हैं कि आप जो है वो टी फॉर्म को बिल्कुल इस तरीक़ेकार से बनाएं, इस अंदाज से, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डालें वगैरह वगैरह, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हो। एक तरीक़ेकार ये है, इनफैक्ट ये भी वही चीज़ है, बस समझे तो इस टी में हमने कॉलम बना दिए क्योंकि दोनों की ट्रांजैक्शन एक ही अंदाज में चलेंगी, तो हमें बार बार अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। अगर तीसरा पार्टनर भी होता तो एक कॉलम मजीद उसका आ जाता है यहाँ पर। तो अभी हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी बात। करंट अकाउंट बनाने के लिए करंट अकाउंट के हम बैलेंसेस ले लेते हैं। करंट अकाउंट में यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सोनी का बैलेंस है करंट अकाउंट का 15,000 रुपये और टोनी का बैलेंस है करंट अकाउंट का 10,000 रुपीज, राइट। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों की ट्रांजैक्शन, आपने एक जर्नल एंट्री बनाई कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, उसमें ये दोनों अमाउंट ट्रांसफर हुई थी। तो यहां पर हम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37 और 23, 37,000 और 23,000, ठीक है जी। अच्छा, एक एंट्री आपने और बनाई थी ड्राइंग की। ड्राइंग में क्या था, करंट अकाउंट डेबिट हुआ था, ड्राइंग क्रेडिट हुई थी, तो डेबिट साइड पर आ जाइए, यहां पर लिख दीजिए ड्राइंग्स, ठीक है। सोनी की ड्राइंग्स मैं देख लेता हूं। सोनी की जो ड्राइंग्स हैं वो हैं 20,000 और टोनी के ड्राइंग्स जो हैं वो हैं 35,000, राइट। अब हम यहां पर आ जाते हैं। अब देखें, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीक़ेकार से जो कि हमारा प्रोसीजर अब तक चलता हुआ आ रहा है। देखिए जरा, 15,000 हम देख लें, सोनी का बैलेंस यहाँ 20 है और सोनी का बैलेंस यहाँ पर ज़्यादा है, तो देखें ज़रा वहाँ पर 15 और 1000 प्लस 37 52,000, तो 52,000 आपने यहाँ लिया, 52,000 आपने यहाँ लिया और 52,000 में से माइनस कर दिया 20,000, तो 32,000 इनका बैलेंस बच गया। आगे चलते हैं। सोनी का यहाँ पर है 35 और यहाँ पर है गालिबन 23 और 33, तो हम यहाँ लिखेंगे 35, लाजमन जो बड़ी साइड होगी वो दोनों तरफ आती है, 35, तो 35 माइनस 10 माइनस 23, तो 2,000 इनका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको कहेंगे बैलेंस C/D। अब क्या होगा, इस स्टेज पर आकर यहां पर आ जाएगा बैलेंस B/D टोनी का 2,000 रुपीज और यहां पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000 इनका, ठीक है। अब देखिए, इस बात का मतलब समझिएगा, अगर उसने आपसे करंट अकाउंट बनवाया तो उसकी एक रीजन है। वो रीजन क्या है जरा देख लें। पहले बैलेंसेस थे 15,000 और 10,000 रुपए, ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस हमने यहां पे डाल दिया। प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ दोनों को 37,000 और 23,000 का, इसमें भी कोई मसला नहीं है, आपने लिख दिया। फिर आपने ड्राइंग कैलकुलेट करी, सोनी ने इतने पैसे विड्रॉ किए, टोनी ने 35,000 रुपए विड्रॉ किए। अब जरा देखें, टोटल 52,000 में से 20,000 ले रहे हैं तो 32,000 रुपए उसके पास बच रहे हैं। 52,000 रुपए उसके पास ट्रांसफर हुए, 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए तो 32,000 बच गए, ठीक है, इसका तो कोई मसला नहीं है। यही कैरेट डाउन होना चाहिए, क्रेडिट साइड पर ही आता है, कोई इशू नहीं है। टोनी का मामला क्या है, टोटल 23 और 10 ये दोनों था ना टोटल, तो
33,000 33,000 रुपए 33,000 दरअसल उनके पास ट्रांसफर हुए, मगर उन्होंने जो पैसे विड्रॉ करे हैं वो 35,000 के करें। ठीक है, तो इसका मतलब 2,000 रुपए उन्होंने कंपनी से ज्यादा लिए हैं, तो उनका बैलेंस नेगेटिव हो गया। कैपिटल में जब डेबिट बैलेंस आता है इसका मतलब यह है कि नेगेटिव है, आपके ऊपर लायबिलिटी आपको अदा करनी है, इसलिए ये बैलेंस यहां पर बच रहा है और डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो रहा है कि जितना पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ उससे ज्यादा पैसे निकाल लिए उन्होंने। ठीक है, अब चूंकि बिजनेस में पैसे की रोलिंग चलती है तो इसलिए ये नेगेटिव आ गया, वरना रियल सेंस में तो मुमकिन नहीं है। नेगेटिव कैश कोई चीज नहीं होती, या तो कैश होगा या नहीं होगा, नेगेटिव कोई चीज नहीं होती, मगर बिजनेस के ट्रांजैक्शन में और फिगर्स के अंदर ऐसा अक्सर हो जाता है, फिर वो बाद में फिगर एडजस्ट हो जाता है। तो हम चूंकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रोकते नहीं है, चलता रहे सिलसिला, तो इसलिए हम कहते हैं कि चलो नेगेटिव भी हो रहा है तो होने दें आप। ठीक है, तो इस तरह 2,000 रुपए डेबिट साइड पर बच गए। अब हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, जरा देखिएगा बैलेंस शीट कैसे बनेगी। लाजमन बैलेंस शीट में हमारे पास जो है वो इक्विटी सेक्शन है, उन्होंने ये बात बोली है कि इक्विटी सेक्शन ही बनाना है आपने। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जरा, हम सबसे पहले लेंगे कैपिटल, सोनी और टोनी, फिर लेंगे करंट, दो तरह के अकाउंट है ना। ठीक है, तो अब जरा मैं बैलेंस देख लेता हूं। सोनी का कैपिटल बैलेंस है 85,000 और टोनी का कैपिटल बैलेंस है 65,000। दोनों को आपने से 85 और 65 को जरा टोटल कर लेते हैं हम, तो ये हो जाता है 150,000। ठीक है, 150,000 आपने यहां पर ले लिया। अब करंट अकाउंट पर आ जाते हैं हम। अब करंट अकाउंट जरा देखिएगा, करंट अकाउंट में अब हमने दरअसल वो बैलेंस लेना है जो यहां बच रहा है। बैलेंस शीट बना रहे हैं ना अब हम, इक्विटी सेक्शन, जो बैलेंस, चूंकि कैपिटल अकाउंट में तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, तो करंट अकाउंट हमने अभी बनाया। सोनी का क्रेडिट पर है, दरअसल ये भी बैलेंस शीट की डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड कहलाती है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पर सोनी का बैलेंस है, तो मैं यहां पे लिखूंगा सोनी 32,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32,000। और टोनी का बैलेंस चूंकि डेबिट पर है तो यहां आ जाएगा टोनी करंट 2,000। और बस, ये बैलेंस शीट कोई वो बैलेंस शीट नहीं है कि जिसमें आपको दोनों साइड्स इक्वल करनी हो। दरअसल ये यूं समझ लें कि पार्शियल बैलेंस शीट टाइप की चीज है। इक्विटी सेक्शन सिर्फ बनाना था। इक्विटीज आपको मालूम है क्या होती है, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चीजें हो। आपके पास कैपिटल अकाउंट था, वो शो कर दिया आपने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी या मजीद कोई उसमें चेंज नहीं था, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो रहा था, वो आपने यहां पे शो कर दिया। इसके साथ साथ करंट अकाउंट आपका, आपने करंट अकाउंट ऊपर बनाया है, करंट अकाउंट में जो बैलेंसेस बचे हैं वो बैलेंस आपने ट्रांसफर कर दिए। एक का बैलेंस जिसका क्रेडिट पर था वो क्रेडिट शो कर दिया, जिसका बैलेंस डेबिट पर था वो डेबिट शो कर दिया आपने। ठीक है, बस यहां पर आगे बैलेंस शीट एंड हो जाएगी। तो इस तरह इस सवाल के रिक्वायरमेंट्स दरअसल जो हमारे इसमें थी, अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स थी। इसमें कई चीज़ों की लर्निंग हुई है हमें। करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट का इक्विटी सेक्शन बनाना है, डेबिट बैलेंस अगर आ जाए तो वो कैसे डील होगा, यानी आपके पैसे ट्रांसफर जितने नहीं हुए, इनकम जितनी नहीं, उससे ज़्यादा पैसे आपने निकाल लिए, तो अब उस सूरत में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, वो चीज़ हमने यहाँ पर लर्न की है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो हमने बनाई थी वो मौजूद है हमारे पास। हमने टी अकाउंट, मर्ज टी अकाउंट बनाने का तरीका भी सीखा। एक तो सिंपल टी अकाउंट ऐसे भी बना दें, दो अलग अलग, एक सोनी का अलग बना दें, फिर इसी तरह से बना दें टोनी का टी अकाउंट, जैसे कि दो टी अकाउंट बना दें, या एक ही टी अकाउंट में दोनों के कॉलम बना के मर्ज कर दें। ये एक लर्निंग हुई है हमें। तो ये अच्छा सवाल था जिसमें हमें चीज़ें सीखने को मिली हैं, और लाजमन ये बातें आपके लिए भी और हम सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम जो वक्त के साथ साथ चीज़ों को लर्न करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी जो बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाल का सलूशन जो है वो आपके पास मौजूद है। जहां आपको प्रॉब्लम आए एक बार देख के अच्छी तरह से फिर उसको
दोबारा से फिर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि सवाल आपको जहन नशीन हो जाए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगले सवाल के साथ। जब तक आप अपने रजिस्टर को मुकम्मल करें, जो सवाल इनकम्प्लीट हैं उन्हें मुकम्मल करें ताकि आप वक्त के साथ साथ और जो प्रैक्टिस का हमारे पास तरीक़ेकार चल रहा है उसके साथ साथ हमारे साथ साथ चलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।